हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है मेरा बुधवार का। तो ये ब्लॉग शुरू की मैं दिन में कुछ भी नहीं शूट की थी, तो शाम के समय से। तो अभी 6 बज रहा है शाम का। और आज दिन को खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई, तो बहुत बहुत ज़्यादा देर तक सोई रही। तो मतलब 6 बज ही गया था उठने में। फिर उसके बाद मैं उठी तो फिर जल्दी जल्दी बाबू को नाश्ता कराई। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन को या तो सोने को लेट हो जाता है, और मैं बाबू को जब भी दिन में सुलाती हूँ उसके बाद मैं सो जाती हूँ। ये मतलब मेरा रूटीन हो गया है जब से बाबू हुई मेरी, तब से, उसके बाद से ही। क्योंकि दोपहर को कुछ ऐसा काम भी नहीं रहा, और अकेले में मतलब सही रहता है, सो जाओ तो थोड़ा टाइम पास भी हो गया, थोड़ा आराम भी मिल गया, इस टाइप से। और बाकी अगर सबके बीच में है, फैमिली के बीच में, या फिर अगर कुछ काम है तो नहीं भी सोई, कोई वो ऐसा ये नहीं रहता है। लेकिन मौका मिला तो ज़रूर सो जाती हूँ। तो लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर उठी तो फिर बाबू को मैं नाश्ता कराई। और उसके बाद हस्बैंड को कॉल करके पूछी कि खाना क्या बनेगा और नाश्ता क्या, क्योंकि वो सब एक ड्यूटी होता है हम हाउसवाइफ का। कभी कभी तो हस्बैंड मेरे बता देते हैं फ़ोन करके खुद, लेकिन ज़्यादा से मैं ही करती हूँ। तो वो बोले कि जो मन हो तुमको वही बना देना नाश्ता में। तो वही बस मैं सोची थोड़ा सा मूंगफली, मखाना और चूड़ा फ्राई कर दूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या नाश्ता बनाओ वो भी समझ में नहीं आता। अब रोज़ रोज़ कुछ मीठा भी तो नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए बस। और मैं यही बनाई। और ऐसा हुआ कि मतलब जब मेरे हस्बैंड आए तो बोले आज क्या बनाई हो नाश्ता में, तो मैं बोली कि चूड़ा फ्राई की हूँ और मूंगफली और ये मखाना। तो बोले कि बस तुम यही बनाती हो, जब भी मतलब कुछ भी हो तो बस यही नाश्ता में बना देती हो। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही एक लगता है कि हाँ चलो मतलब खा लो तो थोड़ा पेट भी भर जाता है और अच्छा भी लगता है। अब रोज़ रोज़ मतलब दूसरा फिर क्या कुछ बनेगा, ज़्यादा मतलब तला भुना भी उनको पसंद नहीं है। और फिर मतलब हम तो अपने मायके में मतलब यही देखे हैं कि मेरी मम्मी भी मतलब गर्मी के दिन में भी ऐसे चूड़ा फ्राई करती थी शाम के समय, और कभी चना उसके साथ, तो कभी मूंगफली। और ठंडी के दिन में तो अभी भी मेरे मायके में मतलब चूड़ा फ्राई रोज़ होता ही है। और वो छीमी मटर जो होता है वो ठंडी के दिन में तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी मतलब वही बनाती है रोज़ शाम को नाश्ता में। ठंडी का दिन है तो फिर वो तो चाहिए ही, अगर कुछ और भी नाश्ता में है, बट मेरे पापा को वो ज़रूर से चाहिए ही। और मुझे भी पसंद है मतलब चूड़ा मटर या फिर चूड़ा मूंगफली ये सब। तो बस मैं वही बनाई। और ये जब आए तो बोले कि तुम यही बनाती हो, और मैं इनको दी। तो ये बोले नहीं, मैं इतना नहीं खाऊंगा, थोड़ा कम करो। तो वही मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया कि मतलब ये क्या, थोड़ा तो दिए हैं फिर भी कम करो। तो मैं बोली कि चलिए आप खुद से निकालिए, अब मुझे नहीं पता कितना निकालिएगा और क्या। तो वही देखिए यहाँ पे वो डब्बा में भर रहे हैं खुद से। और फिर आज वो मेरे हस्बैंड बोले कि आज चाय मैं ही बना देता हूँ, तो वही यहाँ पे ये चाय बना रहे हैं। और बाबू मेरी अभी बगल में गई थी घूमने, मतलब खेलने के लिए, थोड़ी देर के लिए जाती है खेलने के लिए, तो वही गई गई हुई है। और वो जाएगी हर 10 मिनट पे आके कॉल बेल बजाएगी कि कुछ ना कुछ, कभी कुछ लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए। और फिर हम लोग मैं हस्बैंड चाय लेके बैठे ही थे, उसके बाद मैं थोड़ा इधर किचन में, यहाँ पे स्लैब ये सब गंदा हो जाता है ना कुछ भी काम करो तो। और यहाँ थोड़ा सा किचन छोटा भी है तो और ज़्यादा मतलब दम संभाल के रखना पड़ता है, तो इसलिए। और वो फल सब्जी ये सब लाए थे, तो मैं जब तक चाय ठंडा हो रहा था तब तक मैं सोची कि चलो इधर फ्रूट्स को थोड़ा सा तब तक रख देती हूँ संभाल के। उसके बाद फिर चाय पी के फिर सब्जी ये सब। और खाने में भी आज रोटी नहीं बनाना था, रात को चावल ही बनाना था। तो चावल बनाना रहता है तो मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, रोटी बनाना रहता है तो थोड़ा सा एक लगता है। रोटी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा अब आलस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है एकदम से रोटी बनाने का। तो चावल बनाना रहता है तो थोड़ा सा खुशी रहता है कि चलो बना लेना है आराम से। और यहाँ बाबू कुछ पढ़ाई की थी तो वही दिखा रही है लाके। और मैं चाय पी रही हूँ देखिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर खाना का तैयारी करूँगी। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी अब काम हो भी नहीं पाता है एकदम से, धीरे धीरे। तो पहले सोची चलो पहले सब्जी सभी संभाल के रख देती हूँ। और आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग में देखते होंगे कि वहाँ महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे तो हफ्ता में एक दिन ही मार्केट लगता था सब्जी का। तो एक हफ्ता का सब्जी आ जाता था, तो मैं सारे को धो के सुखा के फिर रखती थी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मतलब जिस एरिया में हम लोग हैं तो वहाँ रोज़ मार्केट लगता है। तो फिर जो जैसे रहा अपना रोज़ आया, 2 दिन का आया, फिर ऐसे रहा। तो फिर अब मैं धो के नहीं रखती हूँ, जैसे आया वैसे ही अपना रख दी और फिर यूज़ करने से पहले धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी
ये सब रख रही हूँ संभाल के, और बाबू भी मेरा थोड़ा हेल्प कर रही है और हस्बैंड भी मेरे ला के दे रहे हैं, तो वही मैं रख रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं रात के डिनर का तैयारी करूँगी। तो डिनर में कुछ नहीं, आज बनाना था परवल का सब्ज़ी, क्योंकि अभी परवल मिलना स्टार्ट हुआ है तो अभी अच्छा लग रहा है। सीज़न में जब कुछ नया मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर उस सब्ज़ी से मन हट ही जाता है। तो इसलिए सुबह मैं नहीं बनाती हूँ परवल, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में खाना बनता है, तो इसी वजह से मैं बोली कि चलो शाम को ही बनाऊँगी। तो वही हस्बैंड बोले कि परवल का सब्ज़ी बनेगा तो चावल ही। और उसके बाद मैं सब्ज़ी ये सब चढ़ा दी थी, और फिर मुझे कुछ काम था तो मैं गई थी थोड़ा मार्केट साइड, ऐसे ही कुछ लेना था। तो फिर उसके बाद मैं वापस आई तो इधर देखी सब्ज़ी का प्रेशर खुल चुका था। तो ये देखी परवल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, सिंपल, ज़्यादा मसाला वाला भी नहीं। और फिर मैं सोची कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सुबह के लिए सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो वही मैं सब्ज़ी काटने जैसे बैठी, उसके बाद बाबू मेरी बोलने लगी कि मम्मा भूख लगी है, क्योंकि तो फिर मैं बोली कि चलो इसको खाना पहले खिला ही देती हूँ, उसके बाद बाकी की सब्ज़ी काटूंगी। तो फिर हस्बैंड मेरे बोले कि नहीं रहने दो, मैं ही खिला देता हूँ, तुम सब्ज़ी काट लो, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो बस हस्बैंड मेरे बाबू को खाना खिला रहे हैं, और यहीं पे हम और मेरे हस्बैंड हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं ऐसे ही। और रात को सब्ज़ी काट के रख दो ना तो फिर सुबह मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आराम से उठो और बस अपना बना लो। तो मैं हमेशा यही करते आई हूँ। तो जो भी मेरे मतलब पुराने सब्सक्राइबर या फिर मतलब जो हमेशा मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो वो देखे होंगे मेरे पहले के ब्लॉग में ही कि मैं अक्सर से रात को ही सब्ज़ी काट के सुबह के लिए रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ तो हस्बैंड को मेरे बहुत जल्दी ड्यूटी, सवेरे थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी जाना रहता है, तो इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं सुबह कोई सब्ज़ी रात को ही सब्ज़ी सुबह के लिए काट के रख लेती हूँ, तो मुझे आराम रहता है।